नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। राज्य सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया हुई शुरू। सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए गए दिशा निर्देश। और राजिम के त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज से शुरू होगा राजिम कुंभ कल्प मेला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि स्टेशन के पहले चरण की लागत लगभग 15,800 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख एफएमसी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 600 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी बिलासपुर उसलापुर फ्लाईओवर का भी लोकार्पण करेंगे। इस फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 तथा 130 के 2 लेन सड़कों के उन्नयन कार्य का लोकार्पण तथा शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राजनांदगांव में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सौर पीवी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से प्रति वर्ष 243 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री दुर्ग जिले के भिलाई में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज प्रधानमंत्री के विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संवाद कार्यक्रम में मुंगेली जिले के लोरमी से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम दंतेवाड़ा जिले के जवंगा गीदम ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री मोदी हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 फरवरी को सुबह नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके तहत प्रधानमंत्री सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषि ऋण समिति PACS की आधारशिला भी रखेंगे। इस पहल का उद्देश्य PACS गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वहीं प्रधानमंत्री देश भर में 18,000 PACS में कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र को फिर से नई ऊर्जा प्रदान करना तथा छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। इस परियोजना को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के विभिन्न विभागों के अनुदान मांगें विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान श्री नेताम ने बताया कि सभी जिला और विकासखंड मुख्यालयों में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोले जाएंगे। वहीं उन्होंने तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। वहीं विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाने की घोषणा की।
इसके साथ ही प्रदेश के 6 जिलों में आदर्श जिला अस्पताल शुरू करने और रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच ट्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की। राज्य सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में पर्यटन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शीघ्र शुरू होगी। इसके लिए यात्रियों का चयन कर सूची और प्रतीक्षा सूची जल्द भेजने को कहा गया है। इस योजना के तहत यात्रा के लिए हितग्राहियों का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75 वर्ष है। पहले चरण में 55 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रा के लिए 25% हितग्राही शहरी क्षेत्र और 75% हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। प्रत्येक यात्रा में यात्रियों की कुल संख्या 850 निर्धारित है, जिसे 1000 तक बढ़ाया जा सकता है। कोटे के 25% अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। यात्रा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय में देना होगा। आवेदन के साथ फोटो, पहचान और निवास के साक्ष्य के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज देना होगा। राजिम के त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज 24 फरवरी से राजिम कुंभ कल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राजिम कुंभ कल्प के दौरान 3 दिन विशेष कार्यक्रम होंगे। इसके तहत आज 24 फरवरी के अलावा 4 मार्च और 8 मार्च को राजिम त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान का आयोजन किया जाएगा। राजिम कुंभ मेले के दौरान 15 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इस मेले में देश भर से साधु संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। संस्कृति और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल मेला स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी तैयारियां तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। माघ पूर्णिमा के दिन से शुरू होने वाला यह मेला 8 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। अंबिकापुर में कल से 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मैनपाट महोत्सव आयोजन के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही नर्मदापुर में झंडा पार्क की स्थापना करने के लिए 1 करोड़ देने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल भी उपस्थित थे। उधर माघ पूर्णिमा के अवसर पर महासमुंद जिले के सिरपुर में आज 24 फरवरी से 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बॉलीवुड तथा छालीवुड के साथ ही स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। सुकमा जिले में माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। घटना चिंता गुफा थाना क्षेत्र के ग्राम दुल्लेड़ की है। पुलिस के अनुसार माओवादियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए सोडी हुंगा और माडवी नंदा की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग की प्रवर्तक विंग ने रायपुर के 3 आयरन स्टील उत्पाद निर्माताओं के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। टीम ने उरला सिलतरा स्थित श्याम स्टील इंडस्ट्रीज, ईश्वर इस्पात और ईश्वर टीएमटी की फैक्ट्रियों में जांच की। प्रारंभिक जांच में इन कंपनियों द्वारा करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए की जीएसटी चोरी करने की बात सामने आई है। जीएसटी चोरी के मामले का खुलासा होने पर इन फर्मों द्वारा मौके पर ही अधिकारियों के सामने 4 करोड़ 75 लाख रुपए जीएसटी के रूप में जमा किए गए। जीएसटी की प्रवर्तक विंग को इन फर्मों द्वारा कच्चा स्क्रैप खरीदकर सरिया बनाए जाने और जीएसटी की चोरी किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह छापामार कार्रवाई की गई। उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। संशोधित नियमों के अनुसार नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय अवधि भी कम कर दी गई है। नए नियमों के अंतर्गत महानगरीय क्षेत्रों में समय सीमा 7 दिनों से घटाकर 3 दिन,
अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। बिजली मंत्रालय के अनुसार ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता मीटर रीडिंग के उनकी वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं होने की शिकायत करते हैं, वहां वितरण लाइसेंस धारकों को अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर स्थापित करना होगा। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, संशोधित नियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे और नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय सीमा कम कर देंगे। उन्होंने कहा, नए नियम छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बना देंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका तेलंगाना से तमिलनाडु के मध्य बनी हुई है। इसके असर से आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बलौदाबाजार भाटापारा जिला के दामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले सद्गुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा करने की घोषणा की। महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास की आज 24 फरवरी को जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शाला प्रबंध समिति और विकास समिति गठन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि गैर शिक्षकीय कार्य के लिए विभिन्न कार्यालयों में संलग्न शिक्षकों को शीघ्र ही कार्यमुक्त कर उनकी मूल पदस्थापना वाली शालाओं में भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट का संचालन फिर से महिला समूहों द्वारा किया जाएगा। कोरबा जिले के SECL की गेबरा कोयला परियोजना अंतर्गत दीपिका कोयला खदान में मिट्टी धसकने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। धमतरी के पुराना कृषि मंडी में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन आज 24 फरवरी को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। और राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी जल्द शुरू होगी। लाइब्रेरी की सदस्यता लेने के लिए शुल्क 23 से 27 फरवरी तक नालंदा परिसर लाइब्रेरी रायपुर में जमा किया जा सकता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।